अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को इसकी कंप्लेन होती है। तो ये है प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के बारे में, यानी कि वक़्त से पहले बालों का सफ़ेद हो जाना, ये उसके मुतालिक वीडियो है। तो बेसिकली तो ये है कि बाल इवेंचुअली तो सफ़ेद सबके होते ही हैं। एक किस एज का तकाज़ा है, जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, कुछ चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं। तो ये भी उन चेंजेस में से एक है। जनरली तो ये देखा गया है कि 50 इयर्स को जब कोई क्रॉस कर जाता है एज में, तो बालों में सफ़ेदी आना शुरू हो जाती है और दैट्स नॉर्मल। उसको डॉक्टर एज़ सच कोई बीमारी के तौर पे नहीं उसको लेते। लेकिन आजकल बहुत कॉमन है, अक्सर इवन छोटे-छोटे बच्चों में भी देखा गया है कि सफ़ेद बाल उनके बालों में हैं। और यंगस्टर्स, टीनेजर्स, बिल्कुल यंग लोग 30s में, 20s में उनके सफ़ेद बाल हैं। और ये यंगस्टर्स के लिए ख़ास तौर पे एक बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ है, एम्बैरेसिंग चीज़ है, परेशान हो जाते हैं कि ये क्या बात हुई? हम तो अभी इतने यंग हैं, हमारे क्यों सफ़ेद बाल आ गए हैं? तो इसके बारे में बहुत सारे रीज़न्स हैं, हम वन बाय वन सब कुछ डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में इसको प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर कहते हैं और मेडिकल ज़ुबान में इसको कहते हैं अर्ली कैनाडीज़। तो थोड़ा-सा इसको समझने से पहले हम नॉर्मल प्रोसेस को समझते हैं। हमारे जो बाल हैं ना, कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसा बनाया है कि स्किन में से जहाँ से हमारे बाल निकलते हैं, उस चीज़ को कहते हैं हेयर फॉलिकल, ठीक है? और उसके अंदर बिल्कुल उसकी बेस पे सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं मेलानोसाइट। आप इसको ऐसा तसव्वुर कर सकते हैं कि ये डाई हमारे बालों को करते हैं। समझो कि एक टीका लगाते हैं डाई का और हमारे बाल जो है उनका कलर आ जाता है। मेलानोसाइट्स मेलानिन बनाते हैं। मेलानिन उस कुदरती जो हमारे बालों का रंग है, वो मेलानिन की वजह से है, ठीक है? अब जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स में बालों के रंग में वेरिएशन होती है। कुछ लोगों के काले बाल होते हैं, कुछ के ब्राउन होते हैं, कुछ के रेड होते हैं, कुछ के ब्लॉन्ड होते हैं। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेलानिन की वजह से होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेलानिन। एक होता है यू मेलानिन जो कि ब्रूनेट्स और डार्क जो इनका हेयर कलर होता है उन लोगों में होता है और एक होता है फियोमेलानिन जो कि ब्लॉन्ड्स और रेडहेड्स में होता है। खैर, रिगार्डलेस जो मेलानोसाइट्स हैं वो मेलानिन का टीका समझो लगाते हैं बालों को और हमारे बालों में कलर आ जाता है। अब जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, तो मेलानिन की प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाती है और बाल उस तरह से स्ट्रॉन्गली कलर्ड नहीं होते और ग्रे होने लग जाते हैं। अब ये मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि जब मैं आपको उसकी कॉज़ेज़ बताऊँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये कॉज़ेज़ किस तरह से बालों का कलर फ़ेड कराती हैं, ठीक है? तो ये मैंने एक टेबल बनाया है, होपफुली ये अच्छी समरी आपको समझ आएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कॉमन कॉज़ है जेनेटिक कॉज़, ठीक है? इससे ये मतलब है कि कुछ लोगों के ख़ानदान में ये चीज़ होती है कि उनके बाल यंग एज में वाइट होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप पेशेंट से जब पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स के किस एज में बाल सफ़ेद हुए थे या आपके बड़े बहन-भाइयों के इस तरह, तो अक्सर पता लगता है कि हाँ, उनकी फ़ैमिली में ही ऐसे है। तो ये क्या है, ये जेनेटिक है, ये आपके जीन्स में है, ठीक है? इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, इसको एक्सेप्ट ही कर लें, इसका एज़ सच कोई इलाज भी नहीं है। तो बस आपके अंदर टेंडेंसी है तो है। तो मेडिकली यही पता लगा है कि एक जीन होता है क्रोमोसोम 6 के ऊपर, ये और भी होते हैं जिनका रोल होता है इस चीज़ में। फिर आ जाता है एनवायरमेंटल कॉजेज़, डिज़ीज़ेज़ और ड्रग्स। ये वो कॉजेज़ हैं जिनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है? इन पे हमारा कंट्रोल है कि जो भी इसमें गड़बड़ है हम उसको फिक्स करें तो शायद बाल वापस पहले की तरह ठीक हो जाएँ। तो एनवायरमेंटल कॉजेज़ में सबसे पहले आ जाता है यूवी लाइट एक्सपोज़र, यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट, यूवी लाइट का एक्सपोज़र, सनलाइट का एक्सपोज़र। फिर आ जाता है विटामिन डेफ़िशिएंसीज़। विटामिन डेफ़िशिएंसीज़ ख़ास तौर पे विटामिन ए, सी, डी, बी12, बी6, बी9, बायोटिन जो कि बी7 है और विटामिन ई। स्टडीज़ हैव शोन कि ये सारे विटामिन्स की डेफ़िशिएंसीज़ में ग्रेइंग ऑफ हेयर देखी जाती है। फिर आ जाता है मिनरल डेफ़िशिएंसीज़, मिनरल्स स्पेशली लाइक कॉपर, आयरन, ज़िंक एंड कैल्शियम। फिर आ जाता है स्ट्रेस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉज़ है
मेरा ख़्याल से अगर जेनेटिक कॉज़ नहीं है ना, तो ऑलमोस्ट ऑल द केसेज़ आई हैव सीन, उनमें स्ट्रेस इज़ द मेन कॉज़। आप अक्सर नोट करेंगे कि लाइफ में अगर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आता है, कोई मेजर लाइफ चेंज आता है, तो जो पर्सन उस स्ट्रेस से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा होता है, उसके बालों में ज़रूर व्हाइट हेयर्स आने शुरू होते हैं। बड़ा एक नुमाया फ़र्क होता है। हमारी बॉडी ना स्ट्रेस में जब आ जाती है, तो हमारी बॉडी के अंदर के केमिकल्स मेक सारा केमिकल मेकअप चेंज हो रहा होता है, और उसके असरात बालों में भी नज़र आते हैं। इसलिए ये सिर्फ़ कहने की बात नहीं है कि स्ट्रेस कम लिया करें, स्ट्रेस वाक़ई कम करने की सीरियस कोशिश किया करें, क्योंकि ये तो चलो इतनी बड़ी बात नहीं है, बाल व्हाइट होना इज़ नॉट दैट डेंजरस एज़ सच। लेकिन हमारी बॉडी में और भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल असरात होते हैं स्ट्रेस के। ख़ैर मूविंग ऑन, स्मोकिंग भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज़ है। उसके अलावा इलनेस, कोई भी बीमारी हो, बंदा सिक रहे काफ़ी अरसा, उसके साथ भी ये देखा गया है। फिर आ जाता है डिहाइड्रेशन, जो लोग पानी कम पीते हैं, क्रॉनिकली कम पीते हैं, उनमें भी ये देखा गया है। उसके अलावा केमिकल डैमेज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज़ है। जो लोग बहुत ज़्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट्स और केमिकल्स अपने बालों में बार-बार इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, वो भी अपने बालों को और मेलानोसाइट्स को डैमेज करते हैं। फिर आ जाते हैं डिजीज़ेज़। डिजीज़ेज़ बहुत सारे हैं, लेकिन जो टॉप 4 मुझे मिले थे, सबसे पहले तो ये है कि थायरॉइड डिसऑर्डर्स, चाहे हाइपो है या हाइपरथायरॉइड है, इनमें देखा गया है कि ग्रेइंग ऑफ हेयर हो जाती है। ऑटो इम्यून कंडीशंस, जैसे कि एलोपेशिया एरिएटा या विटिलिगो। फिर आ जाता है प्रीमेच्योर एजिंग सिंड्रोम्स, पर्नीशियस एनीमिया। ये मेन डिजीज़ेज़ हैं जिनके साथ ये देखा गया है। इसी तरह ड्रग्स हैं, वैसे तो बहुत ड्रग्स हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो कीमोथेरेपी के ड्रग्स हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि इनका ये एक साइड इफ़ेक्ट है। ये अगेन पिक्टोरियल फॉर्म में वही है जो अभी मैंने आपको समझाया है, कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, हार्मोनल चेंजेस जिसमें आपके स्ट्रेस वगैरह आ जाता है, साइकोलॉजिकल रीज़न्स, genetic, environmental and lifestyle factors, chemical hair dyes, medical conditions. एक्सप्लेनेशन। अब थोड़ा-सा मैं कोशिश करती हूँ आपको एक्सप्लेन करने की कि ये जो कॉज़ेज़ हैं, ये किस तरह से हेयर कलर को अफ़ेक्ट करती हैं। तो एग्ज़ैक्ट कॉज़ मोस्ट केसेज़ में क्लियर नहीं है, ठीक है? लेकिन ज़्यादा कॉमनली ये देखा गया है कि स्ट्रेसफुल लाइफ़स्टाइल और पुअर चॉइस ऑफ डाइट के साथ ये ज़्यादा कॉमन है। जिन लोगों का सन एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है ना, यूवी लाइट का समझो कि एक तरह से ब्लीचिंग इफ़ेक्ट होता है बालों पे। हेयर कलर को ये लाइट करता है, प्लस ये मेलानोसाइट्स जो कि हेयर कलर बनाते हैं, उनको भी डैमेज करता है। फिर आ जाता है केमिकल हेयर डाइज़, ये भी इनमें हार्मफुल केमिकल होते हैं जो कि मेलानोसाइट्स को डैमेज करते हैं। फिर ये कि जो स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों में 2.5 टाइम्स ज़्यादा चांस होता है टू गेट ग्रे हेयर। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, और वो मेलानोसाइट्स को डैमेज करते हैं। फिर स्ट्रेस, जैसे कि मैंने कहा, एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। जब हमारी बॉडी क्रॉनिक स्ट्रेस में होती है, तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और कोर्टिसोल, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन जैसे हार्मोन्स हमारी बॉडी में राइज़ कर जाते हैं। जब ये ओवर प्रोड्यूस होते हैं, तो एक तो ये कि मेलानोसाइट्स जो हैं, उनकी ग्रोथ भी नहीं होने देते। उसके अलावा ये कि मेलानिन की प्रोडक्शन को भी डिक्रीज़ करते हैं। ख़ास तौर पे जो कॉर्टिसोल है, जो कि मेन स्ट्रेस हार्मोन है, ये देखा गया है कि इसको बनाने में भी कॉपर इस्तेमाल होता है। मेलानिन बनाने में भी कॉपर इस्तेमाल होता है। अब अगर कॉपर की सप्लाई लिमिटेड है और आप स्ट्रेस ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी ज़ाहिर है उस स्ट्रेस को काउंटर करने वाली चीज़ जो कि कॉर्टिसोल है, उसको कॉपर देना पसंद करेगी बनिस्बत एक बज़ाहिर यूज़लेस चीज़ जो आपको स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हेल्प नहीं करती, जैसे हेयर कलर है। तो मेलानिन के हिस्से का कॉपर समझो कि कॉर्टिसोल को मिल जाता है। तो इस तरह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ का एक रोल होता है इसमें। तो ड्यूरेशन, जैसे कि मैंने कहा कि अगर तो ये आपकी फैमिली में है ना, तो ये आप रिवर्स नहीं कर सकते, इसकी ड्यूरेशन वही है। हाँ, अगर ये आपने खुद किसी स्ट्रेस या पुअर डाइट, किसी डेफिशिएंसी की वजह से या किसी इलनेस की वजह से या स्मोकिंग की वजह से अगर ये हुआ है, तो अगर आप इन हैबिट्स को करेक्ट कर लें, तो मुमकिन है कि आपका ये सारा जो सिचुएशन है, ये रिवर्स हो जाए।
सिम्पटम्स क्या हैं? ऑब्वियसली ग्रे हेयर या वाइट हेयर आप कहना चाहें, तो ये मेन सिम्पटम है। इनके बारे में फ़न फैक्ट ये है कि ये रफ़र टेक्सचर के होते हैं, थिनर होते हैं और ज़्यादा सख्त मज़बूत बाल होते हैं। और इनकी ग्रोथ इर्द-गिर्द के जो बाल होते हैं, उनकी निस्बत ज़्यादा तेज़ होती है। डाइटरी रिकमेंडेशंस पे आ जाएँ, अगर मैं आपको जनरली काउंसल करूँ कि आप क्या खाएँ, तो कॉपर इंक्लूडिंग जो नेचुरल सोर्सेज़ होती हैं, जैसे कि जो अंजीर होती है, फिग्स या मशरूम्स और सी फूड, उसमें कॉपर की मिकदार अच्छी है, वो आप ले सकते हैं। नेचुरल सोर्सेज़ ऑफ विटामिन ए में कैरेट्स हैं, नेचुरल सोर्सेज़ फॉर विटामिन सी में सिट्रस फ्रूट्स हैं। ऑब्वियसली मैं हर चीज़ तो नहीं लिस्ट कर सकती, मेन ही एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, बाकी आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कि कौन-कौन सी आपके पास फूड चॉइसेस हैं। फिर ये है कि ग्रीन टी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर आप एक अच्छी मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें हों जो मैंने मेंशन की हैं। फिर ये कि नेचुरल सोर्सेज़ ऑफ बी12 है, अंडों में, गोश्त में, दूध में, दही में, चीज़ में, ये आप लें अपनी डाइट में। फिर नेचुरल सोर्सेज़ ऑफ ज़िंक में चने, लोबिया वगैरह वो आप ले सकते हैं। काली मिर्च को अपनी डाइट में शामिल करें। फिर आयरन की सोर्सेज़ एनिमल और प्लांट दोनों सोर्सेज़ होती हैं, जनरली मीट इज़ अ बेटर सोर्स फॉर आयरन, वो आप लें। फॉलिक एसिड की सोर्सेज़ नट्स हैं, लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। फिर ये देखा गया है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होती है ना, वो बालों को ब्लीच करती है, उसका रंग फ़ेड कराती है और हमारे बॉडी में कुदरती तौर पे ऐज के साथ-साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है, वो इंक्रीज़ करता है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में कैटालेज़ एंज़ाइम भी दिया है, जो कि इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को न्यूट्रलाइज़ करता है। लेकिन कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनमें नेचुरली कैटालेज़ होता है, जैसे कि ग्रास फेड बीफ, स्प्राउट्स, क्रूसिफरस वेजिटेबल्स जैसे गोभी वगैरह और कलेजी आप ले सकते हैं। इन सब में कैटालेज़ पाया जाता है, तो ये भी आपको हेल्प करेगा। घर में आप क्या कर सकते हैं? सबसे क्विक ईज़ी फिक्सेस बाल डाई कर लो, सिंपल लेकिन ज़ाहिर है हर किसी को डाई ना सूट करती है, ना हर कोई इस हैसल में पड़ना चाहता है। लेकिन अगर आप डेस्परेट हैं, आपको फ़ौरन हल चाहिए क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप अपनी हैबिट्स और स्ट्रेस मैनेजमेंट ये चीज़ें करें तो ओवरनाइट तो नहीं बाल ठीक होने वाले। लेकिन अगर आपको फ़ौरन हल चाहिए तो आपकी ऑप्शन यही है कि आप बाल डाई कर लें। जो भी आपको शेड पसंद है, जो आपको सूट करता है। फिर ये है कि लॉन्ग टर्म और बेहतर हल अगर आपको चाहिए, अगर आपकी कॉज़ एनवायरमेंटल है और जेनेटिक नहीं है, तो आप डाइटरी चेंज करके देखें। अच्छी डाइट लें, बैलेंस्ड डाइट लें, बेशक मल्टीविटामिन भी साथ शामिल कर लें। ये सब करें, स्ट्रेस को मैनेज करें, जो भी तरीका आपको सूट करता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, चाहे वो एक्सरसाइज़ है, मेडिटेशन है, जो भी है, ये आप करें। अपनी स्ट्रेस को ज़िम्मेदारी के साथ इसको कम करने की कोशिश करें। फिर कुछ टॉपिकल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कि क्लेम करते हैं कि वो बालों के सफ़ेद होने को रोक लेंगे। मुझे इनके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बेतहाशा प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। बेहतर ये है कि एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप जो भी प्रोडक्ट लेने का सोच रहे हैं, आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछें, उनको दिखाएँ, तसल्ली करें और फिर यूज़ करना शुरू करें। डॉक्टर को कब कंसल्ट करें? वेल जनरली आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप कंसर्न्ड हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो आप ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करें या इन सारे इक़दामात के करने के बावजूद अगर कोई बेहतरी नहीं आ रही, तो भी आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपका मुआयना करेंगे, काउंसल करेंगे आपको और कॉज़ पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये आपके साथ इस तरह इस एज में क्यों ऐसे हो रहा है। अगर वो ज़रूरी समझते हैं, तो कुछ ब्लड टेस्ट ऑर्डर हो सकते हैं टू सी कि आपका हेल्थ स्टेटस क्या है, आपको कोई डेफ़िशिएंसीज़ तो नहीं है। इन केस कोई पैथोलॉजी, कोई डिज़ीज़ पता लगती है, तो अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाएगी। और जनरली ये देखा गया है कि काउंसलिंग ही होती है, डाइटरी और मल्टीविटामिन्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। आउटलुक वेल इसके बारे में आप डिफरेंट तरीकों से सोच सकते हैं। कुछ लोग तो बड़े डिस्टर्ब होते हैं सफ़ेद बालों से, बट टू बी ऑनेस्ट सफ़ेद बाल भी खूबसूरत हैं। मेरे ख़्याल से ये एक विज़डम सिम्बलाइज़ करते हैं। मुझे तो बड़ा ग्रेसफुल लगता है वैसे। तो ये भी एक ऑप्शन है कि आप क्यों ना इसको एम्ब्रेस करें कि अगर कुदरती तौर पे आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो आप इस चीज़ को एम्ब्रेस भी कर सकते हैं, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो ये भी एक ऑप्शन है, अगर आप इस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं हैं, तो वो भी आपका राइट है। आप ज़रूर बाल डाई करें, कुछ भी है, लेकिन इसको इतना सीरियस उस तरह से ना लें, खुदा ना ख़ास्ता ये कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, कॉस्मेटिक ही है ना आखिर एट द एंड ऑफ द डे। तो इट्स नॉट डेंजरस एज़ सच। प्रिवेंशन की बात करते हैं। अगेन अगर आप कोशिश करें कि आपकी खुराक अच्छी हो, आपकी हेल्थ स्टेटस अच्छा हो, स्मोकिंग ना करें, स्ट्रेस मैनेज करें, एग्रेसिव हेयर ट्रीटमेंट्स ना करें, अपने बालों को फ्रीक्वेंटली ऑयल किया करें, स्कैल्प को मसाज किया करें। मसाज बहुत ज़रूरी है। ऑयल इतना ज़रूरी है या नहीं, मसाज बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी स्कैल्प की सर्कुलेशन बड़ी अच्छी हो जाती है उसके साथ। नींद पूरी करें, अपनी लाइफ में किसी फ़ॉर्म में एक्सरसाइज़ ज़रूर शामिल करें। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी टू प्रिवेंट ग्रेइंग ऑफ हेयर। और अगर आपने डाई करने हैं तो नेचुरल डाइज़ की ऑप्शन भी है। कुछ लोग मेहंदी भी इस्तेमाल करते हैं, हर्बल डाइज़ भी हैं। यू हैव टू फिगर आउट व्हाट सूट्स यू इकोनॉमिकली एंड आपका एलर्जी तो नहीं है। ये चीज़ें कुछ कंसिडर करने वाली होती हैं। लेकिन प्रिवेंशन सबसे बेहतर है, इलाज से बेहतर है प्रिवेंशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो माय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।